नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरडीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आप सबको बता देता हूं जो बीएसएफ आरओआरएम का जो फिजिकल चल रहा है उसके बारे में, जो डिग्री कैंप है उसके बारे में बताने वाला हूं। बीआईसीआईटी कैंप है, इसके बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस होती है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो प्रोसेस है पूरी बताने वाला हूं। इससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, ताकि जैसे कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आए तो आप सबको जरूर से मिल जाए। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि इसकी क्या क्या डिटेल है, पूरी डिटेल स्टार्टिंग से लेकर सुबह रिपोर्टिंग टाइम से लेकर पूरी लास्ट तक जो डिटेल है, एंड तक कब फिजिकल करवाया जा रहा है, कब क्या करवाया जा रहा है, पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। तो जैसे अपन बात कर लेते हैं कि इसका जो ऐसा कुछ ग्राउंड है वहां पे, जैसे आप सबको बता देता हूं कि यहाँ पे जो लॉन्ग जंप और हाई जंप करवाए जा रहे हैं, तो वो सब चीजें आपको डिस्कस करने वाला हूं। रिपोर्टिंग टाइम का आप सबको मैं बता देता हूं कि रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे है। रिपोर्टिंग टाइम आप सबका कितने बजे है, 7 बजे और 7:15 बजे, यानी कि 7:15 तक की रिपोर्टिंग टाइम है। तो दो टाइम दे रखे हैं रिपोर्टिंग टाइम, और दोनों दो ग्रुप बनते हैं, तो वहां पे दोनों को एक साथ में ले जाया जाता है। लगभग 200 बच्चे वहां पे बुलाए जा रहे हैं, यानी 200 बच्चे वहां पे बुलाए जा रहे हैं। तो 200 बच्चों में से पास कितने हो रहे हैं, फेल कितने हो रहे हैं, वो भी आपके साथ में पूरा डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सभी वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो आपको पूरी बातें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि इसके बाद में जैसे आपका फिजिकल होता है तो आपको कुछ गलतियां नहीं करनी है, वो गलतियां भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो आप सबको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले रिपोर्टिंग टाइम आपका मैंने बता दिया कि 7 बजे स्टार्ट होगा। 7 सवा 7 बजे आपको वहां पे पहुंचना है, और वहां से जैसे कैंप से आपको वहां से अंदर ले जाया जाएगा। तो वहां से जैसे अंदर ले जाया जाएगा तो यानी रिपोर्टिंग टाइम पे आपको पहुंच जाना है वहां पे। जो उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि ग्रुप वहां पे बनाया जाता है, ग्रुप बना देते हैं, और उसके साथ में ग्रुप के साथ में आपको अंदर इसमें जाना है। वहां से आपको ले जाया जाएगा, आपको सिर्फ गेट पे पहुंचना है। उसके बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सबको बता देता हूँ कि नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12th की जो मार्कशीट है आपको, जो मैंने 3-3 फोटोकॉपी बता रखी है, सभी की 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए, और आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए। आपका वैलिड आधार कार्ड है जो जिसमें नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेम है, तो वो आपके पास में होना चाहिए। जैसे अपन बात कर लेते हैं कि इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और जो ओबीसी एससी एसटी ये सर्टिफिकेट वहां पे मांग रहे हैं, ये सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। सर्टिफिकेट कितने पुराने होने चाहिए, यानी सितंबर 2022 से पहले के बने हुए होने चाहिए। तो सितंबर 2022 से पहले वाले उनको अलाउ किया जा रहा है, उनके बाद के जो डॉक्यूमेंट्स है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लेके आपको। उसके बाद में आपका क्या किया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे हो जाता है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपके 3-3 फोटोकॉपी और जो आपके जो 3 फोटो आपके पास में होनी चाहिए, और जो फोटो वगैरह है वो आपकी पूरी आपकी जो मैंने डॉक्यूमेंट्स पहले बता रखे हैं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि आपके 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट, जिस भी सर्टिफिकेट से आपने फॉर्म फिलअप किया है तो वो आपके पास में होना चाहिए। आईटीआई वालों के पास में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये सब आपके पास में डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए। ऐसे अपन इसमें बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी जो 3-3 फोटोकॉपी होनी चाहिए, सभी पे सिग्नेचर होने चाहिए। ये चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वहाँ पे 3-3 फोटो और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर करनी है। उसके बाद में आपका क्या करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद में आपका क्या करवाया जाता है, हाइट को मेजर किया जाता है, यानी वहाँ पे हाइट और चेस्ट आपका मेजर किया जाता है। हाइट और चेस्ट जैसे मैंने बता दिया है, और चेस्ट आपका 80 होना चाहिए, यानी वहाँ पे चेस्ट में भी आपको टाइम दे रहे हैं। यानी कि अगर आप कई बच्चे इस कैंप की आप सबको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर चेस्ट में अगर किसी का 1-2 सेंटीमीटर कम है, तो वो जैसे कोई बोल रहा है कि मैं पुशअप वगैरह करके इसको पूरा कर पाऊंगा, तो उसको भी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी इसके अंदर आपको कोऑपरेटिव स्टाफ है, बिल्कुल आपको कोऑपरेट करेगा। आपको आराम से जाना है, अगर मैं पहले भी बोल दिया था अभी भी बोल रहा हूं, जिसका 1-2 सेंटीमीटर कम है वो आराम से इसको क्लियर कर देगा। और आप सभी जरूर से फिजिकल देने जाएं। अगर क्या करते हैं कि उस टाइम पे पुशअप वगैरह मारने के लिए भी आपको दे रहे हैं कि अगर आप कर सकते हैं तो आप पुशअप वगैरह मार के इसको क्लियर कर दें, तो वो भी दे रहे हैं। तो यानी अगर अचानक से अपन पुशअप मारते हैं तो अपना 1-2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर तो वैसे भी बाहर निकल जाता है। तो ये सब चीजें भी आपको हाइट और चेस्ट उसके बाद में मेजर किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जस्ट बाद में हाइट और चेस्ट आपका मेजर किया जाता है। उसके बाद में मैं आप सबको बता देता हूं कि थोड़ा आपको टाइम मिलता है खाना वाना खाने के लिए आप सबको। और जो आपको मैं ग्रुप बनाते हैं, वहां पे ग्रुप कितने कितने का बनाते हैं, 30-30 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है। 30-30 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, और जो उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हाइट और चेस्ट होता है। हाइट और चेस्ट के अंदर कुछ बच्चे बाहर हो रहे हैं, जिनकी ज्यादा ही कुछ कम है, वो हाइट और चेस्ट के अंदर बाहर हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर भी कुछ बच्चे बाहर हो रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है। तो बाद में जाके जैसे 30-30 का ग्रुप बनाया जा रहा है, तो 2-2 ग्रुपों को एक साथ में कंबाइंड भी उसके बाद में कर दिया जाता है, यानी कि 2-2 ग्रुपों को एक साथ में भी कर दिया जाता है। रनिंग के टाइम तक आपके जो 31 बच्चे बचते हैं, यानी दोनों ग्रुपों में 31 बच्चे आप मान के चलो उतने बच्चे बच रहे हैं, और उसके बाद में आपकी रनिंग करवाई जाती है। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन सब के अंदर आज बहुत सारे बच्चे आपके निकल जाते हैं। उसके बाद में आपको क्या करें, चेस्ट नंबर वगैरह देने के बाद में आपको क्या करवाया जाता है, रनिंग करवाई जाती है। और जो चेस्ट मापने के बाद में आपको खाने के लिए या फिर कोई काम करने के लिए, आपको पानी वानी पीने के लिए सभी को बहुत अच्छा टाइम दिया जा रहा है। उसमें टाइम के भी आपको नहीं सोचने, क्योंकि टाइम में आराम से मिल रहा है, आपको रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद में रनिंग के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हैं। कुछ ऐसा ना खाएं जिससे
आपको दौड़ने में तकलीफ हो। और आप सबको बताता हूँ कि उसके बाद में रनिंग करवाई जाती है। तो रनिंग के अंदर क्या किया जाता है, आपका 6.5 मिनट पूरा टाइम दिया जा रहा है। यानी कि जैसे कोई बच्चे ग्रुप में आ रहे हैं, मैंने कल भी बताया था, और जो जोधपुर वाले में है वो भी, इसमें भी सेम प्रोसेस है ऐसी कुछ। और उसमें मैं बता देता हूँ कि इसमें जो इस कैंप में है उसमें 6:35 तक टाइम दे रहे हैं। 6:35 तक टाइम देने का मतलब क्या है, आप 30 ही मान के चलना, लेकिन 6:35 का मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, ग्रुप में जैसे बच्चे आते हैं तो उनमें से ग्रुप में से कुछ बच्चों को अलग नहीं किया जाता है। ग्रुप के अंदर से जो बच्चे आ रहे हैं, यानी ग्रुप में एक साथ बच्चे आ रहे हैं, आगे वाले का 36 टाइम आ रहा है, पीछे वाले का जैसे 6:35 आ रहा है, तो ग्रुप में सभी बच्चों को ले रहे हैं एक साथ में। जैसे ग्रुप में बच्चे आ रहे हैं, यानी अलग अलग बच्चे अगर बच्चों के बीच में गैप है तो उनको छोड़ दे रहे हैं, यानी उनको 6:30 तक ही ले रहे हैं। और जैसे ग्रुप में आ रहे हैं तो उनको 6:35 तक भी पकड़ लिया जाता है। तो ग्रुप का मतलब किसी ग्रुप को छोड़े नहीं। और जैसे अपन दौड़ रहे हैं तो अलग से नहीं दौड़े, अलग से दौड़ने का, अगर किसी का कम टाइमिंग है तो अलग से नहीं दौड़े, अगर किसी का अच्छा आ रहा है तो वो अपना आगे बढ़ा के चल सकता है। उसके बाद में मैं बताता हूँ, आपका लॉन्ग जंप करवाया जाता है। लॉन्ग जंप के अंदर आपको 3 चांसेस मिलते हैं, यानी कि 3 चांसेस मिलते हैं लॉन्ग जंप करने के लिए। फिर आपका लॉन्ग जंप कितना है, 11 फीट का है। और 11 फीट का लॉन्ग जंप के लिए आपको क्या करना है, उसके अंदर जो लाइनिंग वगैरह नहीं है, वहाँ पे जो मिट्टी को कुछ खोद रखा है, उसके बाद में वो आपको फाउल लाइन वगैरह कुछ सिस्टम नहीं है वहाँ पे। जो जहाँ से मिट्टी खुद रही है वहाँ से आपको कूदना है, जो आगे वाली लाइन है वहाँ तक आपको कूदना है। एक लाइन और बना रखी है, 2 लाइनें हैं, जो स्टार्टिंग वाली लाइन से स्टार्ट करना है और लास्ट वाली लाइन तक आपको पहुँचना है। तो ये इसका प्रोसेस है। तो ये लॉन्ग जंप के लिए। हाई जंप के लिए भी आपको जिग जैग या फिर किसी भी पोजिशन से आप कूद सकते हैं। हाई जंप के लिए भी आप आराम से इसको क्लियर कर जाएंगे। लॉन्ग जंप और हाई जंप में बहुत ही कम बच्चे पास मतलब फेल हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे बच्चे पास हो रहे हैं। तो आप सभी को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि जैसे ही नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन आए और कौन से कैंप के बारे में आप सबको डिटेल से जानना है वो सभी आप कमेंट में जरूर से कर दे, ताकि आपको जो भी जिस भी कैंप का आपका इसके बाद में है वो सब आपके हो जाए। और डिक्टेशन टेस्ट का आप सबको बता देता हूँ। डिक्टेशन टेस्ट को लेकर आप सभी को बहुत सारे बच्चों को डाउट था, तो डिक्टेशन टेस्ट का मैं बता देता हूँ कि जो स्टार्टिंग में डिक्टेशन टेस्ट करवाया जाता है, मतलब कि वो स्टार्टिंग में थोड़ा क्या बोलते हैं, स्लो आराम से बोलते हैं। उसके बाद में जैसे लास्ट में आते हैं तो थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा स्पीड में वो बोलने लग जाते हैं, यानी थोड़ा सा वर्ड को जल्दी जल्दी बोलने लग जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो आप सभी को हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी खासी लिखनी है। और उसके बाद अच्छी खासी का मतलब ये है कि आपको हैंड राइटिंग ऐसी लिखनी है कि अगर आप ए लिख रहे हैं तो ए ही उनको समझ में आना चाहिए, सी लिख रहे हैं तो सी समझ में आना चाहिए। बाकी आपको जो कंप्यूटर राइटिंग नहीं लिखनी है वहाँ पे अब ऐसा लिखना है कि उनको समझ में आ जाए कि आपने ए लिखा है या फिर सी लिखा है। वहाँ पे हैंड राइटिंग के नंबर नहीं है, वहाँ पे वर्ड की जो मीनिंग है उसके नंबर मिलने वाले हैं। तो आप सभी ये चीज़ें ध्यान रखें। डिक्टेशन में आप जल्दी जल्दी से लिखने की कोशिश करें, ज़्यादा हैंड राइटिंग अच्छी बनाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको आपकी जैसी हैंड राइटिंग आनी है उसी हैंड राइटिंग में लिखना है और जल्दी जल्दी से लिखना है। आप सभी का ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। डिक्टेशन में बहुत सारे बच्चे अगर बाहर हो रहे हैं तो उनका यही कारण है कि डिक्टेशन में बाहर होने आप बाहर नहीं हो। तो आप सभी अच्छी जो अपनी हैंड राइटिंग है उसी से लिखें, और जो वर्ड लिख रहे हैं आप वो समझ में आना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है। तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन जरूर से अच्छी लगी होगी। और जो नेक्स्ट मैंने बता दिया है कि अगर आप सबको और इसी के बारे में कुछ जानना है तो आप सभी जो कमेंट कर देंगे तो उसके बारे में मैं आप सबको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।